राहगीरों को जब कोई बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर की गलती से या अनजाने में टक्कर लग जाती है और ऐसे में अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर मौके पर मौत भी हो जाती है, तो वहां पर वाहन चालक अक्सर डर के मारे अपना वाहन छोड़कर भाग जाता है या फिर वाहन लेकर भाग जाता है। ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा देश में गरमाया हुआ है जिसने यहाँ आम जन को अब प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में बात जरूरी है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून में प्रावधान किया गया और प्रावधान करके सरकार ने जब संसद में विधेयक पेश किया तो उसको बिल बनने में भी उस बिल को यहाँ कानून बनने में देरी नहीं लगी और अब जो यहाँ पर पारित होकर देश में लागू हो गया है, जिसके मुताबिक अब हिट एंड रन मामलों में यानी कि अगर यहाँ पर कोई वाहन चालक किसी शख्स को रोड पर चलते किसी राहगीर को टक्कर मार देता है और अगर वो उसकी मदद करने के बजाय मौके से फरार हो जाता है, तो इस नए कानून में प्रावधान के तहत तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये प्रावधान सरकार ने यहाँ कर दिया है कानून में, लेकिन ये प्रावधान और कानून में बदलाव यहाँ सरकार ने जो किया, ये पूरा मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही यहाँ पर ये बदलाव किया गया, उसके बाद से देश भर में ट्रक ड्राइवरों द्वारा, देश भर में बस ड्राइवरों द्वारा बड़ी संख्या में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके कई दृश्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के तमाम राज्यों से सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले पर बयानबाजी अब आने लगी है। ऐसे में हमारी इस खास पेशकश में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी का हम स्वागत करते हैं इस पेशकश में। अमन जी से बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। अमन जी, जिस तरह से ये मामला निकल करके सामने आया और सीधे तौर पर ये जो मुद्दा है ये जनता से भी जुड़ा हुआ है, जनता से भी अगर हम यहाँ पर ना कहें, अगर हम कहें कि आम जन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सड़क पर आमतौर पर मैं, आप, हम सब एक साथ यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ट्रैक तरह से यहाँ पर सड़क पर यात्रा करते हैं और इस तरह के मामले भी देखने को मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं ड्राइवरों की गलती से भी ऐसा हो जाता है और कहीं ना कहीं अनजाने में भी यहाँ पर किसी राहगीर को टक्कर लग जाती है। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर प्रावधान कानून में किया गया है सरकार के द्वारा, 7 लाख रुपए जुर्माना इसमें रखा गया, साथ साथ 10 साल की सजा रखी गई है, क्या ये प्रावधान ठीक है या इसमें कुछ और प्रावधान सरकार को करना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल हिट एंड रन केस का जो पूरा मामला था, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें कह सकते हैं अमेंडमेंट किया है, इसमें बदलाव किया है और पहले जहां 2 साल की सजा थी, अब उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है अगर आप जो है कोई एक्सीडेंट करके वहां से भागते हैं तो, या जो है बिना उसकी जान की परवाह किए वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है। इसी बात को लेकर जो ड्राइवर हैं सब वो काफी जो परेशान भी हैं और काफी हंगामा कर रहे हैं। और आज इसको लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में हड़ताल बुलाई गई है, इसमें न सिर्फ ट्रक बल्कि बस और तमाम जो वाहन है उनके जो ड्राइवर्स है वो हड़ताल कर रहे हैं और लगातार इस कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने भी इसको लेकर अब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि जो ड्राइवर्स हैं वो देश की रीढ़ हैं, उनको इस तरह से जो उनके ऊपर एक कह सकते हैं ऐसा कानून लागू कर देना जो उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि एक आम ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए कहां से आएंगे देने के लिए अगर वो एक्सीडेंट करता है। तो साथ में ये भी ड्राइवर्स कह रहे हैं कि भाई अगर हम वहीं पर रुकते हैं और जिसके जो एक्सीडेंट हुआ है उसको हम अगर अस्पताल लेके जाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर जो भीड़ होगी, वहां जो लोग होंगे वो हमारी जान तक ले सकते हैं। तो इसी को लेकर ये पूरे का पूरा मामला है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से ये मुहिम छिड़ गई है कि मोदी सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, ठीक कृषि कानून के तरह। तो ऐसे में अब इसमें पॉलिटिकली जो एंगल है वो निकल के सामने आ रहे हैं। तमाम तरह जो नेता हैं, तमाम तरह जो पार्टियों के लोग हैं वो अब इसमें स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आज हड़ताल है, जिस तरह से आज आंदोलन देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो दिल्ली समेत तमाम जो कह सकते हैं कि राज्य हैं और जो शहर हैं उनके अंदर दूध, सब्जी और तमाम जो पेट्रोल है उन सब की दिक्कत और किल्लत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रक जो है आवाजाही जो उनकी है वो रुक गई है। और ऐसे में लगातार हर कोई यही इस समय देख रहा है कैसे हड़ताल खत्म हुई, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें 2-4 दिन और चलती हैं तो बहुत भयानक लेवल पे परेशानी, मुश्किलों का जो है चीज़ वो बनती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में बड़ी बात ये है कि क्या आने वाले दिनों में या आज या कल में मोदी सरकार या उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, बैठकर जो इस जो एसोसिएशन है इनकी इनसे बात करते हैं और क्या इसके ऊपर कोई हल निकालते हैं अक्षय, क्योंकि अगर ये लगातार चलता रहा तो लोगों का इसमें जीना मुहाल हो जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का इसमें जीना मुहाल हो जाएगा और जिस तरह से यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, इसका सीधा प्रभाव आम जन पर पड़ने वाला है और कहीं न कहीं पड़ भी रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ट्रक ड्राइवरों ने यहाँ पर हड़ताल कर दी है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश में या अगर देशों के बाहर भी बात की जाए, तमाम देशों में देखने को मिलता है कि ट्रक ही वो माध्यम होते हैं, वो ज़रिया होते हैं, जिनके ज़रिए यहाँ पर आवाजाही, सामानों की ले-जाही यहाँ पर की जाती है, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे राज्य, चाहे खान-पीन के यहाँ पर सामान हो, रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाले सामान हो, साथ ही साथ बस ड्राइवर, यहाँ पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बस अगर यहाँ पर रुक जाएँगी, चाहे यहाँ पर सरकारी बसें हों, चाहे यहाँ पर प्राइवेट बसें हों और खबर यहाँ तक ये आ रही है कि सरकारी बसों के ड्राइवरों ने भी हड़ताल में समर्थन किया है। हड़ताल देखने को मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर और ऐसे में यहाँ एक शहर से दूसरे शहर जो लोग यहाँ यात्रा करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही मुसीबतें बढ़ने वाली है। लेकिन इस सब के बीच अमन जी, जैसे आपने राहुल गांधी का ज़िक्र किया, तो कांग्रेस पार्टी के एक और दूसरे दिग्गज नेता यहाँ पर हैं, जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इस मामले पर कहीं न कहीं आपत्ति जताई है और प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से गुहार लगाई कि वे केंद्र सरकार से इस कानून में प्रावधान करने की अपील करें। इस पर क्या लगता है कि जो बात यहाँ पर जीतू पटवारी ने कही है, क्या इस पर एमपी सरकार केंद्र से गुहार लगाएगी और क्या केंद्र को वाकई में प्रावधान की ओर देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल और मुझे भी लगता है कि प्रावधान तो अब देखना चाहिए क्योंकि एक गरीब जो ड्राइवर है जो 15-20 हज़ार रुपए महीना में काम करता है, उसके पास इतनी एकमुश्त रकम कहाँ से आएगी? ठीक है, ये बात अपनी जगह बेहतर है कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जान को बचाने की लगातार वो मुहिम कर रहे हैं क्योंकि हर साल अगर आंकड़े देखें अक्षय, तो तकरीबन 50,000 लोगों की ज़िंदगी यूँ ही सड़क एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाती है। उसको जो है ख़त्म या उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास जो है एक तरीके से सरकार करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस तरह का प्रावधान करके मेरे ख्याल से कहीं न कहीं वो जो ड्राइवर्स हैं उनकी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और रास्ता निकाला जाए जिससे इस तरह के एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जा सके। ये अपने आप में प्रावधान जो है वो अपने आप में बहुत अजीबो-गरीब भी है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना मेरे ख्याल से एक आम जो ड्राइवर है उसके लिए चुकाना या अरेंज करना ऐसी हालत में बहुत मुश्किल होगा। इसको लेकर सरकार को ज़रूर पुनर्विचार करना चाहिए और जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी यही बात कहते हुए नज़र आ रहा है। आपने जीतू पटवारी का ज़िक्र किया जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं इस समय, उन्होंने भी यही बात कही है कि इस पे पुनर्विचार होना चाहिए और देखिए ज़रूरी है कि जो चीज़ लोगों के लिए प्रॉब्लम का कह सकते हैं वजह बनती हुई दिखाई पड़े, उसको सरकार को ज़रूर सोच समझ के उसके ऊपर फैसला करना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब कृषि कानून को लेकर लगातार जो लोग आंदोलन करते रहे, लगातार दिल्ली के बॉर्डर के आसपास बैठे रहे और लगातार साल भर से भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया। उसके बाद मोदी सरकार को जो तीनों बिल थे कृषि के वो वापस लेने पड़े। तो यही बात अब यहाँ पर तमाम सारे लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं और खासकर जो जीतू पटवारी ने कहा है वो यही कहा है कि अपील की है जो मोहन यादव सरकार है कि भई आप केंद्र से अपील करिए कि इस तरह की जो चीज़ों को उन्होंने शुरू किया है उसको ख़त्म करना चाहिए या उसके ऊपर कोई कह सकते हैं संशोधन करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्टिव नेताओं में से एक रहे हैं, उन्होंने जब ये बात कही है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश का, तो कितनी तवज्जो उनके बयान पे आती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या जो बीजेपी सरकार है इस कानून के ऊपर अब पुनर्विचार करेगी क्योंकि लगातार पूरे देश में आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है जो इसमें चीज़ें हैं वो ऐड होती चली जा रही हैं क्योंकि लगभग 10 से 12 स्टेट में ये पूरी हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार वहाँ पर जो ट्रक हैं या बस हैं और भी जो साधन हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं और लोगों की आवाजाही बहुत प्रभावित हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। कल भी मैं जब शाम को निकला अक्षय तो मैंने भी देखा कि लोग रोड पर बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको बस और जो कह सकते हैं साधन है वो नहीं मिल रहे थे। आज भी कमोबेश कुछ वैसी ही स्थिति है। तो ऐसे में सरकार को ज़रूर कदम उठाना चाहिए। उससे बड़ी बात की जो रोज़ाना की ज़रूरतों की चीज़ें होती है, जैसे दूध की बात कर लीजिए आप और जिस तरह से गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कर लीजिए, डीजल की बात कर लीजिए, इनकी जब आपूर्ति नहीं होगी तो समझिए समस्याएं कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और कितना ज़्यादा घाटा इस समय सरकार को भी होता हुआ नजर आएगा। रोज़ाना लगभग 450 करोड़ 500 करोड़ के आसपास के कह सकते हैं इसमें नुकसान की बात निकल कर सामने आई। तो फिलहाल सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि तुरंत इसका हल निकले और जो समस्या कह सकते हैं आंदोलन की वजह से बनी है वो खत्म होती हुई नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर समस्या खत्म होती नजर आए, ऐसा कुछ कहीं न कहीं प्रावधान और समाधान कहीं न कहीं बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को निकालने की ज़रूरत है। और जिस तरह से यहाँ पर ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवरों के द्वारा ये हड़ताल की जा रही है, इसका सीधा प्रभाव आम जन पर देखने को मिल भी रहा है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे सहयोगी अमन जी का साफ तौर पर कहना है कि वो भी जब यहाँ पर निकले हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो देखते पाते हैं कि किस तरह से जो बसों की हड़ताल चल रही है, उससे कहीं न कहीं उनके काम में यहाँ बाधा ना आ जाए। और ये चीज़ उनकी नहीं बल्कि यहाँ तमाम लोगों की बात है। तमाम दर्शक इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस पेशकश को। ऐसे में आप भी कहीं न कहीं
कहीं इस चीज को महसूस कर रहे होंगे, इस चीज को अनुभव कर रहे होंगे कि अपने आप काम पर जाते समय या अपने काम से लौटते समय आपको बस ना मिले, या आपको अपनी जो रोजमर्रा के सामान में इस्तेमाल होने वाले जो सामान होते हैं, चाहे इसमें दूध हो, सब्जी हो, वो भी कहीं ना कहीं ट्रकों जैसे वाहनों के माध्यम से ही दूसरे शहर से आपके शहर आते हैं, आपके शहर से दूसरे शहर जाते हैं। और अगर ट्रक जैसी चीजें ही रुक जाएंगी तो निश्चित तौर पर बाधा आनी है। ऐसे में एक आखिरी सवाल अमन जी मेरा रहेगा कि यहाँ पर राजस्थान के पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने दावा किया है कि हमारी सरकार ने 5,000 रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा था कि अगर ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर अगर किसी की गलती से यहाँ पर किसी राहगीर को टक्कर लग जाती है और अगर वो उसे अस्पताल में पहुंचा देता है तो उस ड्राइवर को 5,000 रुपए यहाँ पर इनाम के तौर पर देंगे। ये हमारी सरकार में कानून लाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक दिल्ली में फरिश्ता योजना चलाई गई थी, जिसके तहत यहाँ पर अगर ड्राइवर मदद करता है तो उसको फरिश्ता मान करके उसको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो क्या इस तरह की जो यहाँ प्रावधान है ये सरकार को लाने की जरूरत है? और साथ ही साथ एक छोटा सवाल मेरे इसमें ये भी रहेगा कि हमने देखा था कि जिस तरह से किसानों ने बड़े स्तर पर विरोध किया था 3 कृषि कानूनों का, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रावधान था, एक कानून में 2 नए कानून थे, लेकिन अहम मौके पर आके चुनाव से पहले सरकार को वापस लेने पड़ गए थे। क्या 24 के लोकसभा चुनावों को मद्देनजर कांग्रेस को माफ कीजिएगा पर बीजेपी सरकार को ये कानून क्या लगता है वापस लेने पड़ जाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है और देखा जा रहा है लगातार बहुत सारी स्कीम आपने बताया। जाहिर बात, दिल्ली की बात करें, फरिश्ता योजना या राजस्थान की बात करें, देखिए कोई भी कानून आप बनाते हो उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए ताकि वो उन्हीं लोगों के लिए प्रॉब्लम की जड़ बन जाए जिनके लिए आप बनाने वाले हो। यही हो रहा है, यही देखने को मिल रहा है। और साथ ही जिस तरह से लगातार इस कानून को लेकर अब बातचीत हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें संशोधन की जरूर गुंजाइश है और लगातार सरकार भी इसके ऊपर निगाह बनाए हुई होगी, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में नजर आ रहा है उससे सरकार भी अनजान नहीं होगी, अनभिज्ञ नहीं होगी। हो सकता है इसको अभी टाल दिया जाए, कुछ दिनों के बाद इसको लागू किया जाए, हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए, लेकिन फिलहाल इस तरह के कानून को लेकर अभी देश में रोष का माहौल है। और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार बीजेपी के ऊपर जो हमलावर हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार की तरफ से इस कानून को लेकर क्या स्टैंड लिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कि सरकार को इस पर क्या कुछ रुख सरकार का यहाँ पर रहता है, क्योंकि 2024 शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनावों की जो गिनती है वो उल्टी शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती लोकसभा चुनावों की शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से 2022 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों को चुनावों के मद्देनजर रखते हुए ही वापस ले लिया था। क्या यहाँ पर जो प्रावधान हिट एंड रन कानून में किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, क्या वो इसे भी वापस लेती नजर आती है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।